Hello, my dear students. This is Miraj, and today we are going to complete our chapter as we were studying about the acid, bases and salts. तो हमने एसिड और बेसिस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने बात की थी लिटमस पेपर के बारे में, और उसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं, और एसिड और बेसिस के बारे में, इनके टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्ट्स। हमें एक बात तो पता है कि जब कोई एसिड, वी हैव वन ऑफ एसिड एंड इट रिएक्ट्स विद द बेस, and then there is a form salt plus water. अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है जब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाते हैं। ठीक, तो किसी भी एसिड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एसिड लेता हूँ HCl, और यहाँ पर बेस ले लेते हैं हम NaOH, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा NaClH2O। दैट्स मीन वन थिंग इज कम्प्लीटली क्लियर कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट आता है वो पॉजिटिव पार्ट आता है बेस से, एंड द निगेटिव पार्ट जिसे हम Cl माइनस कहते हैं दैट कम्स फ्रॉम एसिड। अंडरस्टैंड? तो कोई भी सॉल्ट वो होते हैं जिसके अंदर क्या होने चाहिए कि H प्लस, एसिड की तरफ से H प्लस की जगह क्या है, निगेटिव पार्ट, और बेस की तरफ से OH माइनस की जगह क्या है, पॉजिटिव पार्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं NaCl जो है एक सॉल्ट है जिसमें क्या होता है, एसिड की तरफ से जो आता है हमारे पास वो Cl माइनस आता है, और बेस की तरफ से जो आता है Na पॉजिटिव आता है। मतलब यहाँ पर Na पॉजिटिव जो है वो क्या है, एक बेस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और यहाँ पर जो Cl है वो एक एसिड का पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एसिड्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एसिड के पास जो होते हैं एक तो नेगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, और एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें ये देता है H प्लस, जिसकी वजह से हमें एसिडिक करेक्टर नज़र आता है। अंडरस्टैंड? जो हमने पीएच में कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स दिए हैं जिनकी पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। ये जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इनके नंबर्स आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक कोबाल्ट नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, निकल सल्फेट है जो बिल्कुल टॉप पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट है, और यहाँ पर फिर कॉपर सल्फेट दिया है, और क्रोमियम सल्फेट है, और सल्फेट है पोटेशियम सल्फेट जो कि बॉटम में दिया गया है। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ सॉल्ट्स की, तो जैसा हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है टॉर्च वाली बैटरीज जो होती हैं, छोटी वाली बैटरीज जो आती हैं उनके इस्तेमाल में। ऐसी अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग एजेंट के रूप में। ठीक है, कैल्शियम जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में वाटर का कंटेंट है तो उसे रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड को। आयरन सल्फेट की बात करें तो ये यूज़ होता है आयरन टैबलेट्स के अंदर, और अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो ये एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। अगर बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की तो ये गन पाउडर में यूज़ होता है। गन पाउडर मीन्स जो ब्लड्स वगैरह जो होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है बारूद वगैरह बनाने में। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती हैं उसका इसका यूज़ फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कॉमन सॉल्ट, और इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए इनिशियल और द फर्स्ट रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस NaOH, यानी कि एक बेस को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर सोडियम स्टीरेट की बात की जाए तो ये इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ अ सोप्स, यानी कि जो सोप वगैरह डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह जो हम इस्तेमाल किए करते हैं उसमें सोडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर जो सेकंड चीज़ हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द सोडियम हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू द फैमिली। यानी कि कोई सोडियम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि किसी सॉल्ट के किसी किन्हीं दो सॉल्ट्स के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ सोडियम आए, मीन्स सिर्फ और सिर्फ सोडियम रेडिकल आ जाए किन्हीं दो सॉल्ट्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, सोडियम फैमिली कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक NaCl है और दूसरा है Na2SO4। ये दोनों क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास भी सोडियम है और इसके पास भी सोडियम है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स। ऐसे ही क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक NaCl हो गया जिसमें Cl है, और दूसरा है हमारे पास KCl जिसके अंदर क्या है, Cl है। तो just because of presence of chloride ion it is also known as family of chloride salts। तो जिसमें एक ही तरह के
आयंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, वन सिंगल फैमिली ऑफ कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच ऑफ द सॉल्ट्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जब हम दो सॉल्ट्स लेते हैं इसके केस में और उनकी कंपैरिजन करते हैं कि विच वन इज़ मोर एसिडिक और विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग और विच वन इज़ वीक, तो इन केस ऑफ दैट जब हम कोई एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया यहाँ पर, एक तो हमने यहाँ पर लिया HCl और दूसरा ले लिया हमने NaOH, और जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास बनता है NaOH और वाटर निकल जाता है। ठीक, अब एक बात हम क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास HCl है ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक NaOH है, ये भी दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर इनकी सिंपल, और मैं कह सकता हूँ कि अगर इनकी हम बराबर क्वांटिटी लेते हैं या बराबर अमाउंट लेते हैं इन मोलर, और जब हम इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaOH, और ये कंप्लीटली क्या हो गया है, आई एम सॉरी इट इज़ NaCl, ओके NaCl। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली जो प्रोडक्ट बनेगा इसने एक दूसरे को बीइंग स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइज कर दिया है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा इसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका पीएच जो आने वाला है वो 7 आने वाला है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कि अगर आपने क्या किया है, एक तो एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग और दूसरा बेस ले लिया है जो आपका क्या है, वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसिड लिया HCl और यहाँ पर आपने बेस ले लिया है NH4OH। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आएगा NH4Cl एंड H2O। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है, वीक है। जब इस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पर एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, इस सॉल्ट का अगर आप पीएच देखने की कोशिश करेंगे तो इसका पीएच जो होगा लेस देन 7 होगा, मीन्स ये एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ क्या करेगा, ज़्यादा लाए करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो जो या तो एसिड हो या बेस हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपने क्या लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लेते हैं आप, ये हम जानते हैं कि कार्बनिक एसिड्स जो होते हैं क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम NaOH से। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आएगा दिस वन, सोडियम एसीटेट और प्लस H2O। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो NaOH है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका जो पीएच हो जाएगा इस सॉल्ट का, वो पीएच जो होगा वो मोर देन 7 रहेगा। अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर चीज़ें कौन कौन सी समझ चुके हैं, हमने पहला देखा कि फैमिलीज क्या होती हैं। तो फैमिलीज वो होती हैं कि किन्हीं दो सॉल्ट्स के बीच में अगर एक सिमिलर आयन प्रेजेंट है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंगल फैमिली के सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे NaCl और Na2SO4 के अंदर हमने देखा कि सोडियम क्या है, कॉमन है, just because of that it is called the family of the sodium salts। अगर हम बात करते हैं क्लोराइड के केस में, तो इन क्लोराइड के केस में क्या होता है, जैसे NaCl और KCl के अंदर क्लोराइड आयन क्या है, कॉमन है, तो दीज आर नोन एज द फैमिली ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट्स। अगर हम पीएच की बात करें तो जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बन जाएगा और ये सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका पीएच क्या रहेगा, 7 रहेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो पीएच रहेगा वो लेस देन 7 रहेगा, क्योंकि हमारे पास एसिड क्या था, स्ट्रॉन्ग था। इन अ सेकेंड हैंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, इस बार वीक एसिड लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। इन दैट केस जो पीएच होगा वो मोर देन 7 हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टास्क, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ कॉमन चीज़ों की बात कर लेते हैं, जिससे हम जानते हैं कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं। तो अगर हम बात करें द सॉल्ट formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। यानी कि आपके पास अगर कोई सॉल्ट है और आपने उसे बनाया है कब, जब आपने कंबाइन यानी कि मिक्स किया हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl को बोलते हैं।
प्लस, और NaOH की बात करें तो ये कहलाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन के आएगा NaCl, दिस वन इज NaCl, NaCl मतलब NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसे हम एज अ कॉमन सॉल्ट यानी कि खाने में और फूड मटेरियल में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन द फूड मटेरियल, और इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। और ये सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है सी वाटर में पाया जाता है, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा अमाउंट काय में होती है, सी वाटर में होती है। जिससे क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े खेत बने हुए होते हैं, मतलब क्यारियाँ, जिसके अंदर उसका समुद्र का पानी कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये इवोपरेशन होने पर पानी जब उड़ जाता है तो उसके नीचे एक परत नज़र आती है, मतलब उसे बोलते हैं बैट ऑफ द रॉक सॉल्ट। ठीक है, जिसे तोड़ तोड़ कर और बाद में पीस कर एक नमक, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइक आयोडीन वगैरह मिक्स करके एक कंप्लीट सॉल्ट बनाकर तैयार कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर सी वाटर कंटेंट्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, यानी कि सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो इसमें डिजॉल्व रहते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स, और सोडियम क्लोराइड को हम इन सॉल्ट से क्या करते हैं, सेपरेट करते थे। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कुछ दुनिया में कुछ जगहों पर क्या होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट्स में क्या होता है, सॉलिड सॉल्ट जो होता है ज़मीन के अंदर दबा हुआ निकलता है। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, यानी कि इनमें इम्प्योरिटीज पाई जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे लुक्स ब्राउन। दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट, इन्हें बोलते हैं रॉक सॉल्ट। और बेड ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, और रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक ए कोल, यानी कि जब ऐसा होता है कि बहुत पहले कुछ जगहों पर समुद्र वगैरह पाए जाते होंगे, और वहां से पानी धीरे धीरे क्या होता रहा, इवोपरेट होता रहा, और पानी के साथ जब खत्म होने के बाद वहां पर क्या रह बचा, सिर्फ और सिर्फ जो उसमें प्रेजेंट सॉल्ट था उसकी अमाउंट ही, कंटेंट जो था बच जाता है। अब उस सॉल्ट्स का क्या करते हैं कि उस सॉल्ट्स को जब खोद कर, लाइक जैसे माइनिंग होती है कोयले वगैरह की, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ऐसे ही क्या करते हैं, उस सॉल्ट्स को तोड़ तोड़ कर निकाला जाता है। अब इसमें क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट लुक्स लाइक अ ब्राउन कलर सॉल्ट, अंडरस्टैंड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट ए रो मटेरियल फॉर द केमिकल्स, यानी कि इस कॉमन सॉल्ट्स का जो हम समुद्र से निकालते हैं, इसको एज अ रो मटेरियल यूज किया जाता है टू मेक सम अदर सॉल्ट्स, अंडरस्टैंड। बिकॉज जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, उन्होंने एक दांडी यात्रा की थी, मतलब गुजरात से एक महाराष्ट्र के एक दांडी नामक प्लेस है, वहाँ तक गए थे वो पैदल चलकर। तो वो कितनी इम्पोर्टेंस है सॉल्ट की, वो उसके अंदर आपको इस बात में नज़र आएगा कि गांधी जी ने एक पूरी यात्रा की इतनी दूर से वहाँ तक पहुँचने में, डांडी तक पहुँचने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर जाकर उन्होंने नमक बनाया, और जो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था नमक ना बनाने के लिए, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, तो उसे उन्होंने तोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है एजिस से, और ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस ये क्या होता है, एक रो मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है टू मेक सम अदर कंपाउंड्स ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो इसका सोल्ट मटेरियल को एज ए रो मटेरियल यूज़ करते हैं टू फॉर्म वेरियस कंपाउंड्स और मटेरियल्स दोज वर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, जिसका इस्तेमाल किया किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने में। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। फिर बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा बनाने में और वॉशिंग सोडा बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। एंड मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर हेयर दैट यू सी कि बहुत सारे सब्सटेंसेस के बनाने के लिए इस सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल बनाया जाएगा, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई दी जाती है, जिससे क्या होता है, जो NaCl होता है वो वाटर के साथ मिक्स होकर सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देता है, जिसमें जो क्लोरीन गैस बनकर आएगी, दिस वन, इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी प्रोसेस, और वन ऑफ प्रोसेस इज
कि इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। जैसा हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस जब एयर की प्रेजेंस में जलती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, वाटर देती है, और इससे जो बन के आता है आखिरी कंपाउंड दैट इज़ NaOH। तो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं ये बाय प्रोडक्ट हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इन्हें सिर्फ बाय प्रोडक्ट नहीं कह सकते। When electricity is passed through a aqueous solution of the sodium chloride, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, इस एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन का मतलब होता है, मतलब जो आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसमें पानी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला हुआ है तो उसे ब्राइन बोलेंगे। इट डीकम्पोजिस, और ये क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या बनाएगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। और इस क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन बनती है, क्लोरीन बनती है, और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस गिवन ऑफ एट द एनोड, ये बात याद रखना कि क्लोरीन गैस जो निकलती है वो एनोड पर निकलती है। जैसे कि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी तो एनोड क्या करता है, वो निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन के पास क्या होता है, हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करती है, एनोड की तरफ जाएगी, और जहाँ पर क्या होगा, ये एक दूसरे से रिएक्शन करके एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ मिलने के बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जो आएगी, कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड पर कैसा चार्ज है, कैथोड के ऊपर चार्ज जो है निगेटिव चार्ज है, और ये बुलाएगा किसे, पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि ये बुलाने वाला है H प्लस को। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर क्या होता है, H प्लस पहुँच जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो होता है वो कैथोड के पास बनता है। ठीक है, कैथोड के पास जाता है, जहां पर ये जाकर Na प्लस रिएक्ट करता है OH माइनस के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं हम उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, तो दीज ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमने बात की कि हमारे एनोड पर जो बनने वाला है वो कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा, और जो हमारा कैथोड पर बनेगा वो हाइड्रोजन होगा, और हमारे पास दूसरा बनने वाला है NaOH। ठीक है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल, और मार्गरीन में इसका यूज़ करते हैं, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, यानी कि अमोनिया बनाते हैं हम, तो हम लोग जानते हैं अमोनिया कैसे बनाते हैं, हम जब नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है हैबर प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ, तो अमोनिया गैस बनकर आती है। ठीक है, क्लोरीन का इस यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में, यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने में, जो पूल्स होते हैं उन्हें साफ़ करने में, PVC पॉलीमर बनाने में, पॉलीमर मतलब जो टफ वाले प्लास्टिक होते हैं, जो पाइप वगैरह होते हैं उन्हें बनाने में, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं या वायरस वगैरह होते हैं, उन्हें किल करने के लिए, और CFCs बनाने में, CFCs वो गैसेस होती हैं क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ AC के अंदर, और जो फ्रिजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और टू फॉर्म द पेस्टिसाइड्स, यानी कि इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट वगैरह होते हैं, जिन कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं NaOH की इंपॉर्टेंस। तो ये क्या होता है, ये डीग्रीसिंग मेटल करने में किया जाता है, यानी कि मेटल को डीग्रीस करने के लिए किया जाता है। सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, और ये आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर कंबाइनली बात करें तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्लोरीन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एज अ हाउस होल्ड ब्लीच के रूप में, और ब्लीचिंग फाइब्रिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लोरीन हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में, यानी कि आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब आपस में रिएक्शन बनाए कराएंगे तो इनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। दैट इज़ वी नो कि ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग ऑफ स्टील के अंदर।
फिर अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक्स वगैरह प्रोडक्ट बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है कि NaOH बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है ये इलेक्ट्रिक प्रोसेस है और इसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और यहाँ पर एल्कलाई मतलब कि NaOH भी बनकर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अंडरस्टैंड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। बिकॉज जैसा कि हमने अभी बात की कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, कि ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को जब पास कराते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और एक कैल्शियम का सॉल्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो you have already come to know that the chlorine is produced during the electrolysis of the aqueous sodium chloride, जिसे हम ब्राइन बोल रहे थे। तो जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड से क्या बनेगा, ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, और इस क्लोरीन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अंडरस्टैंड। अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो होगा इसमें क्या किया जाता है, जो क्लोरीन होती है उसको ड्राई सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम क्या होता है, यानी कि जब हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस होगा तो इसे बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइम। ठीक है। तो जैसे क्विक लाइम हम किसे बोलते थे, क्विक लाइम बोलते थे हम जब हमारे पास क्या होता था, कैल्शियम ऑक्साइड होता था तो हम उसको बोलते थे ये क्या है, क्विक लाइम। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो ये क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर देता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मतलब जो CaOHCl2 है इसका एक्चुअल कंपोजिशन जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो ये जनरली ऐसे दिखाया जाता है जैसे CaCl.OCl। ठीक, ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को जो हमें मिली है किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaOH करा NaCl कराते हैं, तो उससे क्या होती है, हमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड होती है। और उस क्लोरीन गैस को अगर हम पास करवाते हैं किस पर, ड्राई सिलेक्ट लाइम पर, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर के यूसेस के बारे में बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। तो इसके यूजेस जो होते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है कॉटन और लाइनिन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करते हैं इन जगहों पर उनके कलर्स को उड़ाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर पल्प इन पेपर फैक्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, यानी कि जो कपड़े होते हैं उनका कलर उड़ाने के लिए, और जो पल्प होता है, पल्प मतलब जो लकड़ी का पल्प वगैरह होता है इन पेपर इंडस्ट्री और सम ऑफ देम, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में। और इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स और बैक्टीरियाज वायरसेस वगैरह जो होते हैं तो उन्हें किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल एक बड़े स्केल पर किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर कहीं से गंदगी वगैरह उठाते हैं म्यूनसिपलिटी वाले तो वो ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद रंग का पाउडर डालते हैं, दैट्स वाइट पाउडर इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। ये क्या करता है, वहाँ पर जो जम्स वगैरह पनप जाते हैं या बढ़ जाते हैं उसे क्या कर देता है, किल करके ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज द बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, जैसे बेकरीज वगैरह का नाम आपने सुना होगा जहाँ पर ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो पाउडर का यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड द बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे के अंदर क्या होगा कि सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन, यानी कि सोडे का कॉमनली ज़्यादातर जो कॉमन यूज़ होता है किचन में होता है, क्योंकि ये चीज़ों को क्रिस्पी बनाता है और उन्हें फुला देता है। जैसे रोटी वगैरह में भी डाल देते हैं तो रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है। मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, मेकिंग अ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडे का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इससे जो टेस्टी पकोड़े बनते हैं, ठीक है, वही पकोड़े बनाने वाला पाउडर जो मोदी जी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कि ये फास्टर कुकिंग कर देता है, जिससे क्या होता है कि अगर कुकिंग को तेज करना हो तो ये उसकी रेट बढ़ा देगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन होने लगती हैं। और इसको, दिस कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
बोला जाता है। यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो NaHCO3 होता है। यानी कि NaHCO3 को या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम लिया जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पर बाइकार्बोनेट लगाते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रो मटेरियल। यानी कि इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, NaCl का यूज करेंगे एज अ रो मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको NaCl लेना है और ये वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा और इसके ऊपर H2O और NH3 गैस को पास करते हैं। ठीक है, जब H2O और NH3 गैस को पास किया जाता है तो ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। यानी कि जो अमोनिया है दैट रिएक्ट्स विद द क्लोरीन एंड फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। और हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट बन के आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दिस वन इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। इट इज अ मिल्ड नॉन क्रोसिव बेस। यानी कि ये एक मिल्ड यानी कि एक वीक बेस जिसे हम बोल सकते हैं। ये एक वीक बेस होता है जो नॉन क्रोसिव टाइप का बेस होता है। ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। यानी कि जब रिएक्शन के दौरान, जब इसको कुकिंग के दौरान इसको हीट किया जाएगा तो ये क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर वेपर देगा। और साथ में हमारे पास दूसरा जो कंपाउंड बनेगा या दूसरा जो सॉल्ट बनेगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसकी वजह से क्या होती है, चीज़ें फूल जाती हैं, यानी कि वो क्रिस्पी हो जाती हैं उसके अंदर। और उनका टेस्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ये क्या बना देती है, उसके अंदर बीच बीच में स्पेसिस बना देती है जिससे आप ध्यान से देख पाते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, और वो जो हॉल्स बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं, वो CO2 गैस के निकलने के कारण बने हैं। अगर यूजेस की बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो इट इज़ यूज एज ए बेकिंग पाउडर। यानी कि बेकिंग पाउडर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एडिबल एसिड। मिल्ड एडिबल एसिड्स का मतलब होता है कि वीक एसिड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड हो सकता है, जैसे इन्होंने दिया यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे क्या होता है, मिल्ड एसिटिक एसिड जो होता है, जैसे हम जानते हैं जो बेस जो होते हैं उनके जो टेस्ट होते हैं वो कड़वे होते हैं। जैसे एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। ठीक, ऐसे बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, यानी कि बिटर होते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, जो भी बेस फॉर्म होगा उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, एक सॉल्ट बना देता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ यूज एज ए टार्ट्रिक एसिड यूज टू, जो उसका टेस्ट है उसे चेंज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है। और जब इसमें हम टार्ट्रिक एसिड बना मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज नॉन एज द बेकिंग पाउडर। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो दैट इज कॉल्ड द बेकिंग सोडा। ठीक, तो याद रखना पाउडर हम कब बोलेंगे, जब इसमें टार्ट्रिक एसिड मिला देंगे, और जब तक हम टार्ट्रिक एसिड नहीं मिलाते हैं तब तक वो कहलाता है सोडा। When baking powder is heated or mixed in a water, the flowing reaction take place। यानी कि आप क्या कर दें, या तो आप इसको यहाँ पर हीट कर दें या फिर आप इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे। तो आप वाटर के साथ मिक्स करने पर यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि ये टार्ट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा जो इसका H+ था, और ये सॉल्ट बना लेगा और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस उससे निकलेगी जो क्या करेगी, हमारे केक को फुला देगी। अंडरस्टैंड। Carbon dioxide produced during the reaction causes bread or cake to rise making them soft and spongy। यानी कि इससे क्या होता है, जो केक और ब्रेड होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि राइज करते हैं, फूल जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा पीस भी फूल के काफ़ी बड़ा स्पंजी बन जाता है, जैसे स्पेशली हम केक के अंदर देखते हैं। हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो ए इनग्रेडिएंट इन द एंटासिड। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टमक्स में, जिसके हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ओवर एटिंग वगैरह की वजह से क्या होता है, स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि एक्सिस ऑफ HCl जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि हमारा जो स्टमक होगा वो, उसमें एक जलन सी पैदा होने लगती है, यानी कि हमको इरिटेशंस होती है। और उसे कम करने के लिए अगर हम क्या करें, इसे एज ए एंटी एसिड यानी कि हाइड्रोजन
कार्बोनेट को हम अगर एंटी एसिड की फॉर्म में ले लेते हैं तो ये क्या कर देता है, जो प्रोड्यूस हुआ है एसिड स्टमक के अंदर, उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है, और हमको इससे काफ़ी रिलीफ महसूस होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फायर, जैसे कहीं पर क्या हो, फायर लग जाए यानी कि आग लग जाती है, तो उसे बुझाने के लिए भी सोडा एसिड फायर को यूप में एक्सटिंग्विशर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब ये गर्म होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, ये हमेशा क्या करती है, आग को बुझा देती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ यूज टू पुट ऑफ द फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज कार्बन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कपड़े वगैरह धोने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा है। अगर मैं बात करूं तो अनोदर केमिकल दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड दैट इज सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। एक्चुअली डेका मतलब 10 को बोलते हैं, और हाइड्रेट माने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे डेका हाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज नोन एज द वॉशिंग सोडा। दिस इट्स अ रॉन्ग, दैट इज एस एच। ठीक है, वॉशिंग सोडा। You have seen above that the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda, यानी कि आपने जैसा हमने पीछे स्टडी किया था कि अगर हम बेकिंग सोडे को अच्छे से हीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी कि अगर आप क्या करें, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करें। रिक्रिस्टलाइजेशन कब करते हैं, पहले तो हम इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिर इसे ड्राई करते हैं। ड्राई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, यानी कि इसे ठीक से सुखाते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं, और इन क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज क्रिस्टल आर नोन एज वॉशिंग सोडा। इसकी यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं अभी तक, इट्स यूज इन द ग्लास, यानी कि ग्लासेस बनाने में किया जाता है, सोप बनाने में किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसका मैन्युफैक्चर कर इसका मतलब ये जो सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट, दिस इज यूज फॉर्मेशन ऑफ द बोरेक्स, यानी कि ये बोरेक्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बोरेक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इन हायर क्लासेस। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, यानी कि इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दिस इज अ वॉशिंग सोडा, सो इट कुड बी यूज फॉर क्लीनिंग। और ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, यानी कि टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, इट इज ऑल्सो यूज इन दैट। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है। तो अगर हम इनकी रिएक्शन करा देते हैं उससे, तो क्या होता है, ये वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव हो जाती है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई, यानी कि क्या क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट जो होते हैं, क्या उन्हें ड्राई किया जा सकता है, that we will study in the next video. Thank you very much for watching this video, and I just say one thing कि बेटा आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो तुम्हारे फ्यूचर में होने वाला है, बिकॉज फॉर एग्जांपल हम इस टाइम एकेडमिक तौर पर अगर बात करें तो हमें आने वाले टाइम में 10th का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हर वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं रहती जो अगर आप सोचने लगे कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। मैं तो ये कहता हूँ, तो आप अच्छी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें और बेहतर तैयारी करें, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, सिचुएशन बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगी और स्कूल भी खुल जाएंगे, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग अपना काम पूरा करें, बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, जिससे क्या होता है, सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो आई एडवाइस यू कि प्लीज़ मेक सेल्फ नोट्स एंड स्टडी देम वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड आई विश you all the best. Prepare well and hit your examination.